हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपने नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सीखा। उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म 1 सीखी। इसमें अगर फंक्शन ऑफ पी क्यू है इक्वल्स टू 0, उसको कैसे सॉल्व करना ये सीखा था अपने। आज अपन सीखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड। जिसमें अगर फंक्शन ऑफ जेड पी क्यू इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें इसको सॉल्व करने के लिए आपको x प्लस ए वाई को मानना होगा कैपिटल x। ओके, तो इसको अगर कैपिटल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो एक सेकंड नहीं, अपन p की वैल्यू लाएंगे। p की वैल्यू होती है डी जेड बाई डी स्मॉल एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी स्मॉल जेड अपॉन डी कैपिटल एक्स इंटू डी कैपिटल एक्स अपॉन डी स्मॉल एक्स। डी कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स के वैल्यू यहाँ से नहीं मिल सकती है। इसको स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो तो ये आएगा 1। तो p की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 आएगा ना, डी जेड अपॉन डी कैपिटल एक्स ये मिल जाएगा। सिमिलरली q की वैल्यू मिलेगी डी जेड बाई डी वाई होता है ना बेटा, ये डेल जेड बाई डेल वाई। सो ये डी नहीं है, सब जगह डेल है। डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है ना बेटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल वाई, चेन रूल से। तो डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ से इजीली निकल जाएगी। इसको कैपिटल एक्स को स्मॉल वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली तो ये आएगा ए। तो क्यू की वैल्यू आएगी ए मल्टीप्लाई बाय डेल जेड बाय डेल कैपिटल एक्स। ये आप सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में। ओके, तो इन सब्स्टिट्यूशन को यूज करके अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को z को इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। नहीं, ये डायरेक्ट फिर वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म दूसरी कोई नहीं बनेगी। ये सब्स्टिट्यूशन यूज करने के बाद वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व करके फिर अपन आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे देखना। अच्छा, एक और चीज़, इसके बाद में इक्वेशन सपोज रिड्यूस हो गई सम फंक्शन ऑफ इज इक्वल्स टू 0 में, f इक्वल्स टू 0 में। ओके, अगर इसको अपन a के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो इस इक्वेशन से और इक्वेशन से a को एलिमिनेट करेंगे तो अपन को जनरल इंटीग्रल मिलेगा। और a के और c के रेस्पेक्ट में f इक्वल्स टू 0 को a के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना और c के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना। तो 3 इक्वेशन बनेगी। एक तो f इक्वल्स टू 0 है, एक a के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तब, और एक c के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तब। तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 का सिंगुलर सॉल्यूशन तो हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा था, लेकिन इस बार हमेशा सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल 1, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल। अच्छा, केवल कंप्लीट इंटीग्रल निकालना अपन को ऑफ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर 1 माइनस पी क्यू। बेटा ये जेड पी क्यू का फंक्शन है ना, तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड। इस हमको क्या करना है, लेट स्मॉल एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स। तो z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ स्मॉल x प्लस ए वाई आपको मानना है, यानी कि z जो है आपका फंक्शन ऑफ कैपिटल x है। ओके, तो p क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया डेल z अपॉन डेल कैपिटल x होगा, एंड स्मॉल q क्या होगा बेटा, a टाइम्स ऑफ डेल z अपॉन डेल कैपिटल x होगा। ओके, ये p q और ये z ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, p की जगह हो जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर है ना। z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, बस z आपको ध्यान रखना कैपिटल x का फंक्शन है। जेड स्क्वायर 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू ए टाइम्स ऑफ डेल जेड बाय डेल एक्स। देखो इसमें दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कैपिटल x और कैपिटल z। अब ये वेरिएबल सेपरेबल से बहुत इजीली हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा डेल जेड बाय डेल कैपिटल x का स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स कैपिटल एक्स का स्क्वायर होगा ना, इधर आके ये जेड स्क्वायर होगा बेटा, मैं जेड स्क्वायर इधर लिख देता हूँ, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, तो ये आएगा ए
जेड स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का होगा इधर आके मैंने प्लस का कर दिया। ये डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचेगा क्या 1 प्लस ए जेड स्क्वायर। ये इसको मैं राइट साइड में लेता हूँ, अपॉन में चला जाएगा ये स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जेड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए जेड स्क्वायर। अलग अलग करता हूँ, वेरिएबल सेपरेबल सब सॉल्व हो रहा है ये। अच्छा, यहाँ पे आप देखो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कैपिटल एक्स, जेड का डिफरेंशिएशन केवल हो रहा है कैपिटल एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे डेल लिखो या डी लिखो एक ही बात है। तो यहाँ डी डेल जेड बाई डेल एक्स को डी जेड बाई डी एक्स भी लिखा जा सकता है। तो आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग पी इज टू डेल जेड बाई डेल एक्स राइट डी जेड बाई डी एक्स, एंड यहाँ पे क्यू इज टू ए डेल जेड बाई डी एक्स की जगह ए डी जेड बाई डी एक्स रखें। आपको समझना है बेटा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन सेम हो जाता है, इसलिए अपन ऐसा किया है। तो ये हो जाएगा डी जेड टू जेड डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x विल बी इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन x प्लस सी भी लगाता हूँ। इसको मैं काम करता हूँ रूट 1 प्लस ए जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई रूट 1 प्लस ए जेड स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। तो क्या फ़ायदा होगा इससे बेटा, 1 के नीचे ये रखोगे तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए जेड स्क्वायर, इसके नीचे ये रखोगे तो बेटा ए जेड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जेड से जेड कट जाएगा 1 प्लस ए जेड स्क्वायर डी जेड। अब ये इजीली इंटीग्रेबल है। इधर आपको थोड़ा मुश्किल होगा, एक काम करना है, इसमें जेड स्क्वायर को आप मान देना टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ए, उसके बाद डी जेड चेंज करना, जेड होगा आपका टेन थीटा अपॉन रूट ए, तो डी जेड आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन रूट ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, इसका इंटीग्रेशन एक्चुअली लास्ट में आएगा 1 अपॉन रूट ए, ये सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा, ठीक है। ये आएगा log ऑफ z रूट ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए जेड स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कैसा आएगा बेटा, इसको टी माना ऊपर डी टी पड़ा है ना। ये आएगा पूरा इंटीग्रेशन लास्ट में आएगा ये वाला, ठीक है, पूरे का इंटीग्रेशन ये आएगा लास्ट में, ओके। तो ये आपका कंप्लीट इंटीग्रल आ गया, बस ये निकालना था आपको, ओके बेटा। तो अगर इसको आगे जनरल इंटीग्रल सिंगुलर इंटीग्रल निकालना होता तो अपन आगे भी प्रोसेस करते, पर बस अभी इतना ही करना था इसमें। चलिए और एग्जांपल करते हैं अपन, नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल थर्ड, इम्पोर्टेंट है बेटा, 2012 में आया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। क्या है, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ जेड स्क्वायर पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ऑल्सो फाइंड द सिंगुलर इंटीग्रल इफ इट एग्जिस्ट। तो पहले इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालते हैं। क्लियरली जेड पी क्यू का फंक्शन है, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड, लेट कैपिटल एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस ए वाई एंड जेड इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए वाई, दैट इज फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स। P हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स एंड Q हो जाएगा A टाइम्स ऑफ डी जेड बाई डी एक्स। तो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करो, जेड स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई है 1 अपॉन जेड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जेड मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड इक्वल्स टू डी कैपिटल एक्स। इसको टी मानो, डी टी पड़ा है, फिर इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा 1/3
जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट मान लेता हूँ इस बार बी। तो ये अपने पास आ गया, जेड की वैल्यू रख देना आप, नहीं सॉरी कैपिटल एक्स की, जेड की जगह तो नहीं रखना, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। ये एक्स कैपिटल एक्स की वैल्यू रखना ज़रूरी है, मैंने पिछले क्वेश्चन में रखी नहीं, आप भी रख देना बेटा। 3 उधर ले लेते हैं और टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यूब इसको टू 9 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रल। अब डिफरेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो ए के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, 3 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2a, ए जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होगा 2a, और यहाँ होगा इसको टू 18 एक्स प्लस ए वाई प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए, एंड बी के रेस्पेक्ट में करोगे तो 0 इक्वल्स टू 18 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, और इधर होगा 1। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब फ्रॉम देखो, अब 18x प्लस ए वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0 है ना, और यहाँ पे रख दो आप 0। इन तीनों का यूज़ करके 1, 2 और 3 तीनों का यूज़ करके ए और बी का एलिमिनेशन करना है। तो ये सब्स्टिट्यूशन में कर दो, फ्रॉम 2 and 3 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा, है ना। तो ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर तो हो नहीं सकता, ये तभी हो सकता है जब ए जो है वो 0 हो, अदरवाइज आयोटा चला जाएगा, आयोटा में नहीं जाना है अपन को, ए इक्वल टू 0 ही होगा, तभी ये दोनों वैल्यूज़ रियल होगी। अगर एक भी पॉजिटिव हो गया या कुछ दूसरा सॉल्यूशन हो गया तो ये एक दूसरा कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। ए 0 होगा तो जेड 0 होगा, अच्छा ए जेड 0 है तो पी इक्वल टू 0 और क्यू इक्वल टू 0, ये सब कुछ 0 आ गया सी, है ना। ये सॉल्यूशन सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं है बेटा, सब कुछ 0 आ गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया, मतलब नॉन 0 आना चाहिए था, उसे बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है द सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगुलर इंटीग्रल इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, द इक्वेशन डज नॉट हैव अ सिंगुलर सॉल्यूशन। ओके बेटा, सिंपल है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं अपन, नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 4। क्या है, सॉल्व z इक्वल टू पी क्यू। ये तो सिंपल है, ये 2014 में आया होता 5 मार्क्स का बेटा। तो अगेन दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड, लेट कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x प्लस ए वाई एंड z इज फंक्शन ऑफ कैपिटल X, दैट इज फंक्शन ऑफ स्मॉल x प्लस ए वाई। तो p की वैल्यू होगी dz बाई डी एक्स एंड q की वैल्यू होगी a dz बाई डी एक्स। ये सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज़ करो, z इक्वल्स टू dz बाई डी एक्स, a इंटू dz बाई डी एक्स, z इक्वल्स टू z अपॉन a इक्वल्स टू dz अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, रूट z अपॉन रूट a इक्वल्स टू dz अपॉन डी एक्स, रूट a रूट z dz इक्वल्स टू डी एक्स। ओके, ये अपना डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, तो कैपिटल X इक्वल्स टू रूट a एज इट, मैं इसका कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करता हूँ b, 1 अपॉन रूट z का इंटीग्रेशन होगा z की पावर रूट अपॉन 1/2। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 या x की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा स्मॉल x प्लस ए वाई इक्वल्स टू बी प्लस ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा z। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, x प्लस ए वाई माइनस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू
जेड। ठीक है, हाँ मैं ये रूट ए भूल गया हूँ, यहाँ पे यहाँ रूट ए है, तो 4az ये आपका कंप्लीट इंटीग्रल आ गया। ओके, बस आपको कंप्लीट इंटीग्रल ही पूछा है इसमें। अगर आपको और आगे सॉल्यूशन निकालना तो बहुत सिंपल है। अगर केवल जनरल इंटीग्रल निकालना तो ए के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, फिर इसमें से और जो इक्वेशन आएगी उसमें से ए एलिमिनेट करो, आपको जनरल इंटीग्रल मिलेगा। और अगर सिंगल इंटीग्रल पूछा है तो इसको ए के रेस्पेक्ट में भी करो, बी के रेस्पेक्ट में करो, फिर इसमें से और जो दो इक्वेशन और आएगी उसमें से ए बी को एलिमिनेट करो और आपको सिंगल इंटीग्रल मिल जाएगा। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो नेक्स्ट है एग्जाम्पल 5। अब ये वैसी ही है बेटा, ये सिंगुलर स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में तो है नहीं, लेकिन रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड है। क्वेश्चन है क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर इसको टू जेड टाइम्स ऑफ जेड माइनस पी एक्स। क्लियरली जेड पी क्यू का तो फंक्शन है नहीं, इसमें तो एक्स और वाई भी है, मतलब ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड तो नहीं है ना, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में रिड्यूसिबल है। एक बार मैं क्वेश्चन करा देता हूँ ये आपको। वैसे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इस मेथड से नहीं करेंगे, आगे मैं आपको मेथड सिखाऊंगा, उस मेथड से करेंगे तो ये बहुत इजीली हो जाता है वैसे, पर फिर भी चलो दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल तो मैं सिखा देता हूँ। लेट डी स्मॉल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स इज टू मैं कैपिटल एक्स मान लेता हूँ, एंड डी एक्स सॉरी, एंड डी स्मॉल वाई अपॉन कैपिटल वाई, स्मॉल वाई को मान लेता हूँ डी कैपिटल वाई। इंटीग्रेशन बोथ साइड मिलेगा, लॉग एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स एंड लॉग स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल वाई। वैसे ये भी मान सकते थे कैपिटल वाई को लॉग वाई और कैपिटल एक्स को लॉग एक्स। ये सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज़ करूँ तो क्या मिलेगा बेटा, क्यू की जगह लिख दूंगा मैं, पहले मुझे पी और क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा। पी की वैल्यू क्या होगी, डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है ना, यहाँ मैं ऐसे भी लिखता हूँ डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल एक्स। तो ये आएगा पी की वैल्यू आएगी डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स मल्टीप्लाई बाय, इसकी वैल्यू क्या आएगी डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल एक्स। ये तो ये दिया हुआ है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे ना तो ये 1/x आएगा। तो p इक्वल्स टू या p इक्वल्स टू डेल जेड बाय डेल एक्स अपॉन एक्स आएगा ना, एक्स को इधर ले लो तो इससे क्या पता चलेगा मुझे, पी एक्स इक्वल्स टू डेल जेड बाय डेल एक्स। सिमिलरली क्यू वाई पता चलेगा डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई, ये कैपिटल एक्स है। चलिए अब ये सब्स्टिट्यूशन मैं इसमें यूज़ कर लेता हूँ। ध्यान रखना ये सब्स्टिट्यूशन वैसे जनरली तभी यूज़ करते हैं जब क्वेश्चन में पी एक्स और क्यू वाई दिए हुए हो, जैसे यहाँ पे क्यू वाई दिया हुआ, क्यू वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पी एक्स दिया हुआ है। ये सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज़ करो, ये हो गया डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, जेड माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ये देखो ये हो गया ना, ये p की जगह ये आ गया, q की जगह ये आ गया। वैसे तो p होता है डेल जेड बाय डेल एक्स, लेकिन इस बार p क्या है डेल जेड बाय डेल कैपिटल एक्स, और q क्या है, वैसे जनरली होता है q होता है डेल जेड बाय डेल स्मॉल वाई, लेकिन यहाँ पे क्या है डेल जेड बाय डेल कैपिटल वाई। तो इसे मैं मान लेता हूँ, अब ये दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड। अब इसको वैसे सॉल्व करेंगे जैसे अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन किए हैं। कैसे, आप मान लो लेट कैपिटल एक्स प्लस ए कैपिटल वाई, पिछली बार अपन ने स्मॉल ए एक्स प्लस ए स्मॉल वाई लिखा था ना, इस पर ये लिखा, यहाँ पे कैपिटल एक्स लिखा था पिछली बार, लेकिन अब तो लिख नहीं सकते कैपिटल एक्स में एक नया वेरिएबल मान लेता हूँ u। तो z क्या होगा, फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स प्लस ए स्मॉल ए कैपिटल वाई, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ u। ठीक है, तो आपका जो डेल जेड बाय डेल एक्स है वो रिड्यूस हो जाएगा डी जेड बाई डी यू में, और डेल जेड बाई डेल वाई जो है वो रिप्लेस हो जाएगा a इंटू डी जेड बाई डी यू में। सब वही चीज़ें चल रही है बेटा। अब तो क्या मिलेगा आपको, दिस इक्वेशन वन बिकम व्हाट, यहाँ तो हो जाएगा a इंटू डी जेड बाई डी यू, ये होल स्क्वायर है, ये जेड माइनस ये हो जाएगा डी जेड बाई डी यू। ठीक है बेटा, अब इसको अपन वेरिएबल सेपरेबल से थोड़ा एलिमिनेट कर लेते हैं। एक मिनट इसको इधर ले आओ, ए स्क्वायर डायरेक्ट तो ये होगा नहीं वेरिएबल सेपरेबल से, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है और यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है,
इसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता हूँ डी जेड बाई डी यू में, तो डी जेड बाई डी यू इज इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बाहर आ जाएगा, जेड पूरा ही बाहर ले लेना और अपॉन का 2a स्क्वायर भी तो बाहर ही है, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ जेड स्क्वायर गया ना, 1 माइनस प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत होगा नहीं। डी जेड बाय जेड और ये इधर ले आओ 2a स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4a स्क्वायर, ये -1 पीछे लिख दिया, डी यू इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो 2a स्क्वायर लॉग ऑफ z इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट एज इट इज 1 प्लस 4a स्क्वायर -1 u प्लस सम अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देता हूँ मैं, तो कांस्टेंट इस तरह से लिख रहा हूँ मैं, लॉग बी कांस्टेंट एक्चुअली मैंने ये लिखा है दिस मल्टीप्लाई बाय लॉग बी, तो दिस कॉमन आ गया तो u प्लस लॉग बी बचा है। ठीक है, अब अगर u की जगह मैं कैपिटल X प्लस u की जगह मैं कैपिटल X प्लस a कैपिटल Y रख दूं, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर लॉग z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, इसके ऊपर स्क्वायर रूट था, 1 प्लस 4a स्क्वायर -1 कैपिटल X प्लस a कैपिटल Y प्लस लॉग b। अब वापस वही बात बेटा, कैपिटल X की जगह लिख देता हूँ मैं, क्या माना था अपन ने, लॉग x कैपिटल Y की जगह लॉग y, तो क्या मिलेगा बेटा, ये 2a स्क्वायर तो मैं पावर में भेज देता हूँ, लॉग ऑफ z की पावर 2a स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4a स्क्वायर -1 लॉग x प्लस a लॉग y होगा, है ना बेटा। मैं a पावर में भेज देता हूँ, चलो बाद में भेजूँगा, a लॉग y प्लस लॉग b, इनको कंबाइंडली मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ, ये पावर में चला जाएगा और लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x इंटू वाई की पावर a इंटू बी। ठीक है, अब ये पूरा जो है पूरी पावर में चला जाएगा और लॉग से लॉग कट जाएगा, तो z की पावर 2a स्क्वायर इक्वल्स टू x y की पावर a की पावर b स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4a स्क्वायर -1। दिस विल बी योर कंप्लीट इंटीग्रल। ओके, कंप्लीट इंटीग्रल ही पूछा था इस क्वेश्चन में, अगर जनरल इंटीग्रल सिंगुलर इंटीग्रल पूछा था वो भी आप निकाल सकते थे। 6th क्वेश्चन, ये आपका डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में ही है, सेम तरीके से आप कर सकते हो। 7th क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन मान के आप स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में चेंज कर सकते हो। एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ के। इसमें px और qy है ना बेटा, तो ये आप यही मानना, dx अपॉन x को डी कैपिटल x और dy अपॉन y को डी कैपिटल y, जो भी अपन ने जस्ट माना है इसमें वही। बाकी सारे क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। तो आज आप सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।